हम लोग जो पिछले जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनमें किस प्रकार के पैटर्न आपको दे रहा है, ऐसे पैटर्न को हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो वीडियो बनाए मैंने 3-4 उनमें यही प्रयास किया है। बाकी मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उन सब वीडियो को देखिए तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि वह संख्या जिसे 8, 12 तथा 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार एक शेष रहता है। ये जो क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है? वह संख्या जिसे 8, 12 तथा किससे 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार एक शेष रहता है, वो संख्या 123 है, 121 है, 120 है या 124 है। तो क्या करना है इस पैटर्न, ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसका है? 8, 12 और 15 का क्या निकाल लो आप? एलसीएम निकाल लो, और जो बच रहा उसको जोड़ दो। इस प्रकार आपका उत्तर आएगा। देखिए, तो ये लिखा है मैंने 8, 12 और एक और क्या लिख दें? 15। एक साथ लिख देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। अब आज जो गुणन कट करना ना आपको, पहले किससे लगाएंगे? तो बोलिए क्या होगा? 15 ऐसा का ऐसा ही, फिर 2 से लगाएंगे और 15 ऐसा का ऐसा, फिर 2 से लगाएंगे ना, तो 2 क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 3 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, और ये 15 भी ऐसा। अब किससे लगाएंगे? तो बोलिए, एक तो ऐसा कैसा, 3 एकम 3। अब लास्ट में किससे जाएगा? तो बताइए 2 गुणा 2 कितना हो रहा? 4। 4 दूना 8 किया 24 और 24 पंजे होता 120। लेकिन क्या बोल रहे हैं? 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर, तो 8, 12 और 15 से विभाजित होने वाली संख्या 120 है। ये हमने एलसीएम से निकाला, लेकिन कितना बच रहा? एक। जो शेष रहता ना, जो शेष माने बचा हुआ, उसको आपको ऐड करना है, जोड़ना है, तो वो संख्या होगी 121। भले आप 121 में 8 से भाग लगाएंगे तो भी 1 बचेगा, 121 में 12 से भाग लगाएंगे तब भी 1 बचेगा, 15 से भाग लगाएंगे तब भी क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा, है ना। 15 8 कितना होता है? 120, 1 बचा। 12 दाम कितना? 120, तब भी क्या बचा? 1। समझ में आ रही ना बात? तो वो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। ठीक है, 121 उत्तर आया है ना। 1 जोड़ना है, जो बच रहा है ना उसको आपको जोड़ना है। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया, ये पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या है कि वह संख्या जिसे 5, 12 तथा 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। कितना बच रहा है? आप 3 बच रहा है ना। 5, 12 और 15 का आप एलसीएम लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो एलसीएम जो भी निकलेगा उसमें आपको 3 ऐड करना है, 3 जोड़ना है, तो आपका जवाब आ जाएगा। तो मैंने ए नंबर पे 60 लिखा, फिर 62 लिखा, 63 लिखा और 70 लिखा है। ठीक है, तो जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं चीजों को साथ साथ आप हल कर रहे होंगे। तो आपका जवाब भी क्वेश्चन नंबर 1 डालना है और कमेंट बॉक्स में आपका जवाब देना है। आप पूरा वीडियो देखिए, जब भी कोई वीडियो देखें ना तो अधूरा नहीं देखें उसको। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन लिखा मैंने, अंक 1, 0, 5 और 7। क्या लिखा है? 1, 0, 5 और 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, आपको 4 अंकों की बनानी। कितने अंकों की बनानी? 4। छोटी संख्या बनानी 4 अंकों की। आपको पता है 1, 0, 5 और 7 का प्रयोग करके, तो बताइए सबसे पहले छोटे में छोटा अंक आगे लेंगे। तो यहाँ पर 1 और 0, ऐसा नहीं कि आप आगे 0 लिख दो, फिर उसके बाद 1 लिख दो, 5 लिख दो, 7। कितने अंकों की बन गई? जरा 3 अंकों की हो जाएगी। इसलिए शून्य दिखे ना, तो शून्य को कहाँ रखना है? दूसरे स्थान पर। सबसे पहले 1, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में? अच्छा, इसी को मैं चेंज कर देता हूं। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं बड़ी चाहिए। क्या बोल रहे हैं आपको? बड़ी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इनसे बनने वाली, इनका प्रयोग करके 1, 0, 5 और 7 का प्रयोग करके बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? तो पहले बड़ा अंक आगे, उससे छोटा, उससे छोटा, ये वाला। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट होगा ना? तो क्या आपको समझ में आ गया? इस प्रकार के सवाल भी आपको मिलने वाले। ये बहुत मतलब एक प्रकार का इजी लेवल होता है, लेकिन गलती नहीं करना इस प्रकार क्वेश्चन में ना, यही आपको तो मेरिट बनाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन आपको, ये बड़ी और छोटी का? ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 500 रुपए साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में 600 हो जाएंगे? ठीक है, तो यहां समझने का प्रयास करेंगे। कितने रुपये है? 500। ठीक है, कितने परसेंट से?
कितने परसेंट से? 5% से। कितने हो गए? 600 रुपए। कितने हो गए? 600। तो ये बताइए 500 ही थे ना, कितने हो गए? 600। इसका मतलब है कि इसके अंदर 500 रुपए क्या चीज है? मूलधन है। ये 500 रुपए क्या है? मूलधन है। अच्छा, और कितना बच रहा अभी? 100 रुपए। 100 रुपए क्या बचेगा? ब्याज। 100 रुपए ब्याज के। जरा सोचिए आप, 500 रुपए हैं, साधारण ब्याज पर 5% से कितने हो गए? 600 हो गए। इसका मतलब 600 के अंदर ये 500 भी तो शामिल है, जो मूलधन है हमारा, और 100 रुपए किसके हैं? ब्याज के। आपको क्या निकालना है? समय। तो बताइए क्या करेंगे? समय बराबर याद है कुछ? समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100। हाँ, सूत्र बोलिए। साधारण ब्याज गुणा 100। ये लिख दिया। अच्छा, मूलधन गुणित दर। हाँ, समय यहाँ लिखा है तो मूलधन और दर कहाँ आ जाएगी? बटे। यदि आपको बेसिक चीजें नहीं आती तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाए और वहां से आप इन सब वीडियो को देखें। तो ब्याज कितना दिख रहा? 100। गुणे में भी कितना लिखना है? 100। इस क्वेश्चन में मूलधन कितना है? 500। ये 500 है। दर प्रतिशत में होती है ना? 5%। तो आप क्या करेंगे? 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, इस 5 से इसको काट दो, 5 दूना 0, फिर काट दो 5 से, 5 चौक 20। यानी कि समय क्या है? 4 वर्ष। कितने समय में? तो 4 वर्ष। ठीक है, आपको बात समझ में आई? ये क्वेश्चन इस प्रकार का था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आप करके बताएंगे। क्या था? 500 रुपए। 5% से 600 रुपए कब होंगे? ये प्रश्न है। ठीक है, 500 रुपए 600 होंगे, मतलब 500 तो मूलधन है और 100 रुपए ब्याज के पड़े। सूत्र क्या है? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ठीक है, साधारण ब्याज 100 रुपए है, मूलधन 500 है, ऊपर लिख दिया, और यहां पर ये साधारण ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा दर नीचे लिख दिया। इसको आपने हल किया तो आपको कितना मिला? 4 मिला। कितना मिला? 4 मिला। बहुत बेसिक सवाल है। चलिए, मैंने क्वेश्चन बनाए कि 1600 मतलब 1600 रुपए है, साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2000 रुपए हो जाएंगे? क्या क्वेश्चन है कि 1600 रुपए हैं और साधारण ब्याज पर दिए हैं। ठीक है, 5% दर कितने प्रतिशत है? 5% दर है, और वो इसी दर से कितने समय के बाद 2000 रुपए हो जाएंगे। यह आपको हल करना है ना? कॉपी पेन आपके हाथ में है, आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए और क्या जवाब आ रहा, 5 साल आ रहा, 6 साल आ रहा, 7 साल आ रहा या 8 साल आ रहा, जो भी आपका जवाब आ रहा है वो आप नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे कि 5 वर्ष में 2000 होंगे, 6 वर्ष में होंगे, या 7 साल में होंगे, या 8 साल में होंगे। ठीक है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेंगे ना इसको आप? चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। क्या है? 3 घंटियां एक साथ प्रातः 8:30 बजे, मतलब 8:30 पर, 8:30 बजे क्या लिखा है? 3 घंटियां जो एक साथ सुबह बजती है 8:30 बजे बजी, यदि वह प्रत्येक 4, 5 और 6 मिनट के बाद बार बार बजती है, मतलब 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट के बाद वो बार बार बजती है, तो कितने बजे वो वापस एक साथ बजेगी? क्या क्वेश्चन है कि वो एक दिन क्या होता है, तीनों घंटियां एक साथ बजती है, वो 8:30 बजे। कितने बजे? 8:30 पर। उसके बाद क्या हो रहा? प्रत्येक 4 मिनट, 5 मिनट और 6, एक ही बार लिखा है मिनट, लेकिन समझना है कि 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट के बाद वो बार बार बजती है, तो कितने बजे वो अब एक साथ बजेगी? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एलसीएम से संबंधित है, पता है ना आपको? आप क्या करेंगे? 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा? देखिए, तो ये लिखा 4, ये लिखा 5 और ये लिखा 6, तो बताइए क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 5 ऐसा हो, 2 3 6। ठीक है। अब फिर किससे लगाएंगे? 2 से, 2 एकम 2, 5 ऐसा कैसा, और 3 भी 3 से। अब किससे लगाएंगे? 3 से, वो अब 5 और ये 3, और लास्ट में बताइए क्या बना? 2 दूना 4 किया 12 पंजे। लेकिन ये 4, 5 और 6 को हमने निकाला वो मिनट था, तो ये क्या निकला आपको पता है? 60 मिनट। क्या निकला? 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा 60 मिनट का मतलब होता है, तो 8:30 बजे बजी ना, इसमें 60 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9:30 बजे। आगे बात समझ में आपको? 9:30 पर। कब बजेगी वो? 9:30 पर। क्वेश्चन समझ में आया ना? इस पैटर्न के सवाल एलसीएम से संबंधित है, और ये 8:30 बजे बजी ना, तो जो भी उत्तर आया उसको आपको ध्यान रखना है, वो मिनट में है। ठीक है, तो 60 मिनट का मतलब कितने घंटे? 1 घंटे। तो 8:30 के बाद वो अगली बार 9:30 बजे बजेगी। कब बजेगी? 9:30 बजे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
जो मैंने आपके लिए बनाया। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 घंटियां एक साथ प्रातः 9 बजे बजी। कितने बजे? सुबह 9 बजे बजी। यदि वह प्रत्येक 12, 15 और 18 मिनट के बाद बार बार बजती है, ठीक है, तो कितने बजे एक साथ बजेगी? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद इसको हल करना है ना। देखिए क्या है, 3 घंटियां हैं एक साथ प्रातः 9 बजे बजे। कितने बजे? 9 बजे। और वो है ना प्रत्येक 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के बाद बार बार बजती है, ठीक है, तो कितने बजे एक साथ बजेगी? ठीक है, प्रातः 10 बजे, प्रातः 11 बजे, प्रातः फिर 12 बजे दोपहर और 1 बजे दोपहर। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 3 डाल के आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? एलसीएम का सवाल है। इसमें 12, 15, 18 का आप एलसीएम निकाल ले और जो आया उसको आप कन्वर्ट कर ले तो आपका उत्तर आ जाएगा। 9 बजे बजी ना, तो अगली बार वो कितनी बार बजेगी ये आपको बताना है। तो देखिए आपको बिल्कुल सावधानी से सवाल को हल करना है ना, ठीक है, और चारों ऑप्शन देखना है आपको, उसके बाद इसका जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे इजी क्वेश्चन दिया है मैंने एक, है ना, इससे आपका लेवल पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, ठीक है, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग निकालना, मतलब जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ करना। और जोड़ क्या होगा? तो 3 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है और उसके साथ में क्या लिखना है? 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। इन दोनों को जोड़ के देखना है। तो क्या जवाब आ रहा है? मैंने ऑप्शन नंबर ए पर 1999, 1999, है ना, 1990 जो भी लिखा है ना, इनमें से जो आपका उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और इसको हल करना है। देखिए क्वेश्चन बनाया, एक घड़ी 250 में खरीद कर 16% लाभ पर बेची तो विक्रय मूल्य होगा। क्या क्वेश्चन है? एक घड़ी को 250 रुपए में खरीदा है और 16% लाभ पर बेच दिया, तो बेचने की कीमत क्या होगी? तो आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? पहले तो क्या 250 का 16% निकाल लेंगे, जोड़ देंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन एक फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा है। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया था आपको, है ना। विक्रय मूल्य अगर आप लिख देंगे एक तरफ क्या लिख देंगे? विक्रय मूल्य को यदि आप लिखते हैं तो आप ऊपर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। और यह लिखेंगे 100 प्लस लाभ। अगर प्रतिशत में है तो क्या कर देंगे? 100 प्लस लाभ %, और बटे में कितना लिख देंगे वापस से? 100। तो क्रय मूल्य कितना, कितने में? 250 में खरीदी 100। लाभ कितना %? 16%। बटे में भी कितना लिख देंगे? 100। ठीक है, ये डायरेक्ट भी बता देंगे आपको। ये 250, 100 और 16 मिला के कितने हो गए? 116। बटे में कितना? 100। ठीक है, यानी कि कैसे बना, अभी हम एक लंबी विधि से कर रहे हैं। तो 250 और गुणे में कितना लिख दो? 116। बटे में कितना? 100। इसको आप हल करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। ठीक है, तो क्या सूत्र है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ % बटे में 100। ये फार्मूला है। ठीक, इससे डायरेक्ट निकल जाएगा। इसको आप हल कर लेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। यदि 25 से काटते हैं तो 25 चौक 100, ये 25 10 बार में कितना? 250। अब बताइए 4 से इसको काट दो, ये कटेगा क्या? जरा सोचिए आप, इसको काट के देखिए आप 4 से। 4 दूना 8, कितना और बचेगा यहाँ पर? अगर 11 था ना तो 4 दूना 8 लिया, इसमें से कितना लिया? 3। तो 3 36 बना, तो कितनी बार में? 29 बार में। अब बचा क्या? 29 में 10 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 290। ये है ना, ठीक है। देखिए और कैसे कर सकते हैं? जो क्रय मूल्य है 250, क्या है क्रय मूल्य? 250, और आपको लाभ 100 पर होता है, तो 100 तो वो और 16 कितना हो जाएगा? 116 और बटे में 100, 116 बटे, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 250 और लाभ 100 पर होगा, तो 100% 16% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 116 कितना लिख दो आप, और इसको आप हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 25 चौक 100 और 25 दाम 250 हो गया। 4 से 100 काटा हमने, कितने बार में गया है? 29 बार में, तो 29 का 10 में गुणा करेंगे 290। क्या समझ में आई बात? इस प्रकार से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में और करके बता रहा हूं, फिर आप बताना मेरे को, है ना। यदि मैं 300 कर देता, इधर देखो क्या लिख दिया मैंने कि 300 में खरीदा और 15% लाभ पर बेचा। क्या लिखा है मैंने? तो डायरेक्ट करना सीखो आप। देखो विक्रय मूल्य निकालना हो तो 300 रुपए है ना, 100 पर 15% मतलब कितना लिख दूं मैं? 115। बटे में कितना लिख दूं? 100। 2 0 से 2 0, 115 का 3 गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जो भी उत्तर आएगा डायरेक्ट विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा? विक्रय मूल्य। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाया मैंने। एक घड़ी 500 में खरीद कर 20% लाभ पर बेची तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 600 होगा, 700 होगा, 520 होगा या 720 होगा। देखिए क्या लिखा है, एक घड़ी 500 में खरीद कर उसको कितने में बेचा? 20% लाभ पर बेच दिया तो बेचने की कीमत क्या होगी? कितने रुपए हमारे पास प्राप्त होंगे? हमने तो खरीद ली 500 में और बेचा कितने में? 20% लाभ पर बेच दिए। तो आपको क्या बताना है? विक्रय मूल्य कितने रुपए होंगे, है ना। ठीक, समझ में आ रही बात ये? चलिए चेंज कर देते हैं। मैंने बोला एक घड़ी 500 में खरीद कर 30% हानि पर बेच दी। आप घड़ी 500 में खरीद कर लाए हैं और आपने उसको हानि हो गई, मतलब कम पैसे में बेच दी, तो 100 पर ही हानि, 100 पर ही लाभ। तो बताइए गुणे में कितना लिख दूं? जब लाभ तो जोड़ा था, हानि होगी तो क्या करना पड़ेगा? बताइए, हानि होने पर क्या करना पड़ेगा? हानि होने पर 100 में से कम। जब लाभ हुआ तो 100 के ऊपर जोड़ा, तो 100 में से 30 कम कर दो, कितना बचा? बटे में कितना? 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य, 7 पंजे 43 और 1 शून्य ये लगा दो, 350 रुपए। कितना? 350 रुपए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करके बताना है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बना है। एक घड़ी 1500 में खरीद कर 20% हानि पर बेची तो विक्रय मूल्य क्या होगा? घड़ी को 1500 में खरीदा है और 20% का नुकसान हो गया है, उसके बाद बेचा तो हमें कितने रुपए मिले? कितने रुपए हमें बेचने पर प्राप्त हुए? 1200 मिले, 1300 मिले, 1400 मिले या 1500 मिले? जो भी उत्तर हो वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। साथ ही अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए।